नाजरीन, मैं आपको आज इस नए प्रोग्राम में जो मुतालियात साइंस यानी साइंस स्टडीज़ से मुताल्लिक़ है, इसका मैं तस्करा तारुफ़ी प्रोग्राम में कर चुका हूँ। आज उसका आगाज़ कर रहा हूँ और उसका पहला एपिसोड हाउ साइंस वर्क्स, कुरानिक इंसाइट, साइंसी अमल और कुरानी बसीरत, इस मौजू पर यह पहला एपिसोड है। देखिए, हम में से जिस शख्स ने भी इंतहाई इब्तदाई साइंस पढ़ी है, यकीनन स्कूल लेवल तक पढ़ी है हम सब ने, उसमें ये बात बग़ैर किसी बिला खौफ तरदीद कही जा सकती है कि साइंस बुनियादी तौर पर 3 मराहिल से गुजरती है। पहला मरहला एक सवाल से शुरू होता है, क्या, व्हाट। दूसरा मरहला इससे शुरू होता है, कैसे, हाउ। और तीसरा मरहला वाई, क्यों, इससे शुरू होता है। ये जो क्या का मरहला है, व्हाट का मरहला है, बुनियादी तौर पर ये ऑब्जर्वेशन का मरहला है। यानी इसमें एक इंसान चीज़ों को होते हुए देखता है, उस होने में एक तवातुर, एक रेगुलरिटी, एक पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है। और ये इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना, एक तवातुर को पहचानना, इसके लिए किसी ख़ास किस्म की स्किल की ज़रूरत नहीं है। इवन वो शख्स भी जिसकी ज़िंदगी से जंगलों में गुजरती है, वो भी जानता है, वो भी ऑब्ज़र्व करता है, और एक ऑब्ज़र्व करने के नतीजे में जो पैटर्न बनता है उसको पहचान कर वो कुछ नतीजे अख़ज़ करता है और उसके नतीजे में कुछ इक़दामात वो करता है। मैं आपको मिसाल दूंगा। दूसरा मरहला कैसे का है। यानी इस कैसे के मरहले में हर शख्स नहीं आता। ऑब्जर्वेशन के मरहले में हर शख्स आता है, एक कैसे के मरहले में हर शख्स नहीं आता। हर शख्स के जहन में सवाल पैदा नहीं होता कि फ़लाँ अमल कैसे हो रहा है, वो जानने की कोशिश भी नहीं करता। उसको हम अपनी साइंस की इस्तिलाह में, साइंस की बिल्कुल बेसिक बुनियादी इस्तिलाह में, उसको हम ऑब्जर्वेशन के बाद एक्सपेरिमेंटेशन कहते हैं या कंक्लूजन कहते हैं। कुछ इस तरह के अल्फाज के इस्तेमाल होते हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये क्या और कैसे दोनों आपस में बड़ा गहरा रिलेशन है इनका। बल्कि मैं ये कहूँ कि कैसे का जो मरहला है बुनियादी तौर पर वो ऑब्जर्वेशन का एक्सटेंशन ही है। तो बेसिक जो स्टेप हुआ वो ऑब्जर्वेशन हुआ। ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसे लोगों के नज़दीक जो कि बिल्कुल जिनकी कोई तरबियत नहीं होती, वो भी ऑब्ज़र्व करते हैं, वो भी कोई नतीजे निकालते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मज़ीद जानना चाहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि कोई अब जो चीज़ का वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वो हो कैसे रही है, उसका मैकेनिज़्म क्या है, उसको वो कैसे रेगुलेट हो रही है, वह उसको जानना चाहते हैं। ज़ाहिर है कि इनकी तादाद बहुत कम होती है। आपने सुना होगा कि 2004 में जब हिंदुस्तान में सुनामी आया था, तमिलनाडु के साहिल पर, तो उस ज़माने में कुछ खबरें, बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें फ्लैश हुई थी। ये जज़ायर अंडमान निकोबार के इलाकों में, जंगलों में कुछ इंसानों की आबादियाँ थीं। मालूम ये हुआ था कि महज कीड़े मकोड़ों के मूवमेंट्स, जानवरों के मूवमेंट, परिंदों के मूवमेंट को देखकर उन लोगों ने ये नतीजा निकाला था कि कुछ होने वाला है, कोई तूफ़ान की आमद है। चुनांचे उन्होंने कुछ प्रिकॉशनरी मेजर ले लिए थे, वहाँ से मूव हो गए थे, वहाँ से हट गए थे। तो गया उनकी ज़िंदगी जो जंगलों में गुजरी थी, उन्होंने जानवरों के, परिंदों के, कीड़े मकोड़ों के मूवमेंट्स को देखकर कुछ नताइज अख़ज़ किए थे। सिर्फ ऑब्जर्वेशन था, कुछ नताइज अख़ज़ किए थे। उनकी बुनियाद पर उन्होंने कुछ इक़दाम किए और अपनी ज़िंदगी को उन्होंने महफूज कर लिया। वो मुतासिर नहीं हुए उस सुनामी के नतीजे में। ये प्राइमरी स्टेप है, ऑब्जर्वेशन करना और उससे कुछ नतीजे निकालना। ये हर इंसान करता है, न सिर्फ नतीजे निकालता है बल्कि प्रेडिक्ट भी कर लेता है। तो ये भी कर लेता है कि क्या होने वाला है। ये 2 स्टेप मैंने बयान किए हैं। इन स्टेप में मैंने क्या और कैसे को मिला दिया है। हालांकि इनको हम अलग अलग भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन मैं इसको मिला कर चल रहा हूँ कि दोनों चीज़ें एक साथ मिल गई हैं। तीसरा मरहला जो कि क्यों से मुतालिक है, हम इस पर अभी डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों से मतलब ये है कि ये वाक़या क्यों हो रहा है, यानी हम उसके ये जानना चाहते हैं कि इसके पीछे कौन है, किस मकसद से वो ये काम कर रहा है। देखिए, साइंस
इस सवाल से गुरेज करती है। साइंस इस सवाल को डिस्कस नहीं करना चाहती, बल्कि बड़े बड़े साइंसदान इसकी हौसला शक्नी करते हैं कि वाई के सवालात, वाई पर मुश्तमिल सवालात साइंस में न दिए जाएं, उन पर डिस्कस नहीं होना चाहिए। उनके अपने रीजंस हैं, उस पर डिस्कस नहीं करते। ये साइंस का एक इब्तदाई एक अमल है जो हर वो शख्स जो साइंस करता है वो इन मराहिल से गुजरता है। जो जंगलों में बसने वाले इंसान हैं वो भी गुजरते हैं, और जो साइंस करता है लैब के अंदर वो भी गुजरता है। तो इस एतबार से हम कह सकते हैं कि जो जंगलों में रहने वाला इंसान है वो भी एक हद तक साइंस करता है, साइंस जानता है। इस पहले मरहले में एक आम इंसान और एक जंगलों में रहने वाला इंसान और एक लेबोरेटरी में काम करने वाला इंसान दोनों एक ही सतह पर होते हैं। ये मैंने एक बात कही। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए कि कुरान इसमें कुछ इंसाइट फराहम करता है कि नहीं करता। लेट अस सी। ये जो सूरह रूम की एक आयत है, और ऐसी सैकड़ों आयतें हैं। सूरह रूम की एक आयत नंबर 30, उसका तर्जुमा आपके सामने पेश करता हूँ। तर्जुमा तो यूँ है, अल्लाह ही है जो हवाओं को भेजता है और वो बादल उठाती हैं, फिर वो इन बादलों को आसमान में फैलाता है जिस तरह चाहता है और उन्हें टुकड़ियों में तक़सीम करता है। फिर तू देखता है कि बारिश के कतरे बादल से टपके चले आते हैं, वो अपने बंदों में से चुनकर जिन पर चाहता है बरसा देता है, तो यकायक वो खुश खुर्रम हो जाते हैं। ये सूरह रूम की 48वीं आयत है। अब देखिए, इस आयत के मैं 3 हिस्से कर रहा हूँ। पहले हिस्से में अल्लाह ने बिल्कुल एट द वेरी आउटसेट फरमाया कि अल्लाह ही है जो हवाओं को भेजता है। हवाओं को भेजने वाला वो हवाएं जो कि बादलों के बनने, बादलों के मूवमेंट में एक बहुत अहम रोल प्ले करती हैं, उनके बरसाने में भी बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। ये करने वाला अल्लाह है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, फिर वो एक प्रोसेस बयान किया गया कि बादल बनते हैं, वो ऊपर जाते हैं, कंडेंस होते हैं, फिर हवा उनको उड़ा ले जाती है एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर, किसी एक मखसूस मुकाम पर जाकर वो कंडेंस होकर बारिश की शक्ल में नीचे गिरने लगते हैं। तो ये जो मुख्तलिफ मराइल हैं जो हमको इंसानों को नज़र आते हैं, ये अल्लाह ने बयान की इस दूसरे हिस्से में। तीसरे हिस्से में ये बयान किया अल्लाह ताला ने कि हम जिस इलाके में जिन बंदों पर इस पानी को बरसा देते हैं वो खुशखर्रम हो जाते हैं। यानी यहाँ मकसद ये है कि इंसानों की खुशी, इंसानों का फ़ायदा, ये जो अमल हो रहा है, एक तो ये कि अल्लाह की तरफ से हो रहा है, दूसरे ये कि इंसानों के फ़ायदे के लिए, उनके खुशी के लिए हो रहा है, और तीसरी ये कि वो अमल हो रहा है। अमल में कुछ बातें बताई गई कि ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है। 3 चीज़ें बताई गई हैं। अब मैं पहली और तीसरी को एक साथ रख देता हूँ अलग, उस पर मैं इस वक्त गुफ्तगू नहीं करता। लेकिन जो बीच का अमल है, बुनियादी तौर पर वो ऑब्जर्वेशन का अमल है। इंसान उसको ऑब्जर्व कर रहा है। उसने देखा कि बादल बनने शुरू हुए, एक ख़ास मुकाम पर जाके आसमान में वो कंडेंस हो गए, जमा हो गए, इकट्ठे हो गए, बादलों ने उनको मूव किया, एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर ले गई, और किसी एक मुकाम पर वो बरसने लगे, पानी बरसा, वगैरह वगैरह। तो देखिए, एक शख्स ये जानना चाहेगा, कोई शख्स ये जानने की ख्वाहिश रख सकता है कि वो कौन सा अमल है, किस प्रोसेस से ये बादल बनते हैं। बादल बनने में सूरज का भी कोई रोल है या नहीं है? क्या समंदर का पानी उड़ के जाता है? ये सवाल लेजिटिमेट सवालात हैं। ये सवालात इंसान के अंदर पैदा होंगे और इन सवालात को जानने की कोशिश करेगा। ऑब्जर्वेशन तो उसका हो गया, लेकिन मज़ीद जो जानने की कोशिश करेगा वो ये करेगा कि टेम्परेचर का रोल क्या है इसके अंदर, हवाएं कैसे मूवमेंट कराती हैं बादलों को, किन मुकामात पर बादल मज़ीद कंडेंस होते हैं और फिर वो पानी की शक्ल तैयार कर लेते हैं। ये पूरे एक नॉलेज सिस्टम है, पूरी एक साइंस है। और क्या हम इन कैफियत को देखकर क्या कोई प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बारिश कब होगी, कहाँ होगी, वगैरह वगैरह। ये वो सवालात हैं जो एक आम ऑब्जर्वेशन के बाद दूसरे मरहले में इंसान के अंदर पैदा होते हैं। और हमें ये लग रहा है कि कुरान इन सवालात को, इन ऑब्जर्वेशन को और इनसे उठने वाले इन सवालात को लेजिटिमेट सवालात ठहरा रहा है। ये लेजिटिमेसी एक और जगह वाज़ेह होती है। देखिए, सूरह मुल्क में 3-4 आयत में जो शुरू होती है ना, मा तराफी फ़ी ख़ल्क़िर रहमान मिन तफ़ावुक फ़रजिल बसरा हल तरा मिन फ़ुतूर, फरमाया कि
तू अल्लाह रहमान की तख्लीक में कोई बेज़ाब्तगी न पाएगा। दोबारा नज़र डालकर देख, क्या कोई शिगाफ नज़र आता है? फिर दोहरा कर दो बार देख ले, तेरी निगाह तेरी तरफ आजिज होकर थकी मांदी लौट आएगी। बड़ी खूबसूरत आयत है। इससे अंदाज़ा ये होता है अल्लाह ये बताना चाह रहा है कि इस पूरी कायनात जो है ये कुछ उसूलों और ज़ाब्तों पर चल रही है। इन ज़ाब्तों और उसूलों में कहीं कोई टेढ़ नहीं आती, कहीं वो टूटते नहीं हैं। और चैलेंज किया जा रहा है इंसान को कि तुम तलाश करके देखो, क्या इनमें कहीं कोई कजी नज़र आ रही है? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। एक तो बात यह कि इस कायनात में कुछ मौज़न, कुछ कवानीन है। उन कवानीन को आप महसूस कर सकते हैं। बता रहा है कि अल्लाह कवानीन हैं, और फिर ये भी बता रहा है कि तुम इनको चेक करके देखो, ये काम करते हैं कि नहीं करते हैं। कहीं इनमें कोई एम्बिग्यूटी तो नहीं है इनके अंदर, कोई कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं इनमें के अंदर ये टूट फूट रहे हो, कहीं इन पर अमल ना हो रहा हो, वगैरह वगैरह। तो अल्लाह ताला ये चाहता है कि इंसान इस कायनात में मौजूदन उसके जो बनाए हुए कानून हैं उनको ऑब्जर्व करे, उनका मुताला करे, और चाहे तो उनको एक्सपेरिमेंट भी करके देखे, उनको जस्टिफाई भी करने की कोशिश करे कि वो काम कर रहे हैं या नहीं करें, उनका ऑपरेशन सिस्टम को समझने की कोशिश करे। गोया सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही नहीं, बल्कि ऑब्जर्वेशन के नतीजे में जो इंसानी अर्ज पैदा होती है उसको इनेक्ट करने की, उसको समझने की, उसको दोबारा से जांचने की, उससे परखने की, उसको प्रैक्टिकल करके देखने की, ये ख्वाहिश, इस ख्वाहिश को अल्लाह ताला चाहता है कि इस ख्वाहिश इंसान की पूरी हो, और उसको एनकरेज करता है। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन, मैं इसको एक्सपेरिमेंटेशन भी कह रहा हूँ, ये जो मरहला है ये बिल्कुल एक सेकुलर मरहला है। इसका ताल्लुक न तो इस बात से है कि ये पूरी कायनात अल्लाह ने बनाई है, न इस बात से है कि ये इंसान के फ़ायदे के लिए बनाई है। जो मैंने पहली आयत में जो उसके 3 हिस्से किए थे, पहला हिस्सा वो जिसमें अल्लाह ने फरमाया था कि अल्लाह ही है जो हवाओं को भेजता है, और तीसरा हिस्सा वो जिसमें बताया गया कि ताकि इंसान वहाँ बारिश बरसाता है जहाँ ताकि इंसान खुश मुकर्रम हो जाए। इन 2 चीज़ों को निकाल के बीच का हिस्सा मैंने सिर्फ ऑब्जर्वेशन पर लिया है, और इस आयत को जो कि सूरह मुल्क की 3-4 आयत है, इसमें अल्लाह की तरफ से इसको एनकरेजमेंट जो मिला है कि तुम करके देखो कि कहीं इनका उसूलों का, ज़ाब्तों का वायलेशन तो नहीं हो रहा है। कोई तजर्बे और मशाहिदे का एक अमलगमेशन है जो इन दोनों आयतों में मिलता है, और अल्लाह ताला ये चाहता है कि ऐसा हो, और अल्लाह ताला ये चाहता है कि ऐसा इंसान इस कोशिश को करे। अब देखिए ये तीनों चीज़ें आ गई। पहले 2 चीज़ें हैं उनका ताल्लुक साइंस से नहीं है, या साइंस उनको तस्लीम नहीं करती या उनको इनकरेज नहीं करती, बल्कि उसके बहस को भी डिस्करेज करती है। लेकिन सिर्फ बीच के मरहले को, जिसमें मैंने अर्ज़ किया कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन का मरहला है, इसमें कुरान लगता है कि इसको इनकरेज कर रहा है, और इसको बल्कि एक चैलेंज के तौर पर इंसान के सामने पेश कर रहा है कि डू इट, तो करके देखो, तुम्हें कोई तफावत तो नज़र नहीं आता, तुम्हें कोई इस पर डिस्क्रिपेंसी तो नज़र नहीं आती, उसको तलाश करो, उसको देखो, और फिर उसके बाद मरहला जो है वो जाहिर है कि यकीन का मरहला है। लेकिन वो चाहता है, खुदा इसको लेजिटिमेट एक्टिविटी करार देता है, इसको सही एक्टिविटी करार देता है कि इसको देखें, लोग ऑब्जर्व करें, नतीजे अखज़ करें और उसको इनेक्ट करने की कोशिश करें ताकि ज़िंदगी आगे बढ़े। तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि ये जो साइंटिफिक एक्टिविटी आज हमारे ज़माने में होती है, बुनियादी तौर पर एक सेकुलर एक्टिविटी की हैसियत से होती है। कुरान इस एक्टिविटी को डिस्करेज नहीं करता, बल्कि उसको एनकरेज करता है। कुरान चाहता यह है कि ये जो एक्टिविटी हो रही है, जिसको मैं सेकुलर एक्टिविटी कह रहा हूँ, ये ज़्यादा सिविलाइज्ड होता है, और इंसान जो इस काम को कर रहा हो उसको ये मालूम हो कि जिन कवानीन को डिस्कवर करने की या जिन कवानीन के परफॉर्मेंस को समझने की कोशिश कर रहा है, बुनियादी तौर पर वो अल्लाह के बनाए हुए कवानीन हैं और फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन काइंड है। इनका जो मकसद है, जो कानून कार फरमा है और जिनको हम समझते हैं इस कायनात के अंदर, जो साइंस बेसिकली डील करती है, तो इनका एक बात जो कहते हैं इनका एक मकसद होता है। इस मकसद की तलाश को टेलियोलॉजी कहा जाता है साइंस के फ़लसफ़े में, टेलियोलॉजी। तो टेलियोलॉजिकल स्टडीज़ को इनकरेज नहीं किया जाता, बल्कि डिस्करेज किया जाता है। वजह उसकी शायद ये है कि इसमें बाज़ औक़ात सब्जेक्टिविटी आ जाती है। लेकिन
कुरान ये चाहता है कि ये एक्टिविटी तो हो, सेकुलर एक्टिविटी हो, लेकिन जो करने वाले हैं उनको ये मालूम हो कि ये सब कुछ, ये कायनात जिसको डील कर रहे हैं खुदा की कायनात है, और ये जो उसूल और ज़ाब्ते कायनात में जिनकी बिना पर कायनात कायम है, ये फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन काइंड है। ये है वो इंसाइट मेरे ख़्याल में जो कुरान साइंटिफिक एक्टिविटी के लिए, साइंटिफिक सरगर्मियों के लिए फराहम करता है। यहाँ साइंस को डिस्करेज नहीं किया जा रहा, बल्कि एक सेकुलर एक्टिविटी की हैसियत से भी उसको तस्लीम किया जा रहा है। मेरा ख्याल है कुरान भी उसको तस्लीम करता है। साथ में कुछ चीज़ों को वो चाहता है कुछ चीज़ें ऐड हो जाएं उसके अंदर, कुछ चीज़ें शामिल हो जाएं, तो ये एक्टिविटी ज़्यादा महज़्ज़ब, ज़्यादा सिविलाइज हो जाएगी। ज़ाहिर है इसका इन्हिसार साइंस करने वाले पर है। जो साइंस कर रहा है, द मैन हु इज़ डूइंग साइंस, पर्सन हु इज़ डूइंग साइंस, उस पर डिपेंड करता है। उसे ये मालूम हो, वो ये समझे, उसे यकीन हो या उसका ईमान हो कि जो कवानीन है अल्लाह के बनाए हुए कवानीन हैं और बेसिकली फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन काइंड है। ये वो तसव्वुर है जो मेरे ख्याल में कुरान के मुताले से साइंस और साइंटिफिक एक्टिविटी के बारे में उभरता है। अल्लाह ताला हमारा और आपका हामी व नासिर हो।